तो हाय गाइस, आदर्श हियर। वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम की जो काउंसलिंग होती है वो हमारी स्टार्ट हो गई थी ऑलरेडी अगस्त में। लेकिन जेई मेंस के थ्रू जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई थी। वो यार आज से हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसके इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह आ गए हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को अपने वेबसाइट पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अगर आप उसके इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह देखेंगे तो 29 सितंबर से ये काउंसलिंग हमारी स्टार्ट है और ये मिड अक्टूबर तक हमारी ये काउंसलिंग चलने वाली है। उसके बाद राउंड 1 की चॉइस लॉकिंग होगी, उसके बाद सीट अलॉटमेंट की आपके सामने यहाँ पे डेट्स वगैरह दिख रही होंगी और आप लोगों को अलॉटमेंट वगैरह करना है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटायर प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग इन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपके जेईई मेंस में थोड़ी सी बुरी रैंक है और आप चाहते हैं कि किसी एक ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरी एडमिशन हो जिसकी फीस वगैरह भी थोड़ी कम हो और प्लेसमेंट भी डिसेंट टाइप की हो जाए, जहाँ की एवरेज प्लेसमेंट 4-5 लाख के करीब तो हो ही हो और जहाँ पे मेरा फीस भी सिर्फ 4 लाख या 4.5 लाख या 3.5 लाख ही लगे, तो आप इस काउंसलिंग में अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को वो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी आप में से ऐसे हो सकते हैं जिनको डायरेक्ट एडमिशन लेना होगा मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। आपकी रैंक बहुत ही ज़्यादा अगर खराब है वेस्ट बंगाल में या फिर जेईई मेंस के थ्रू, क्योंकि अब एडमिशन्स की सीट अब बहुत ही कम बाकी रह चुकी है, मुश्किल से 4-5% सीटें बाकी रह चुकी है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे यार मैनेजमेंट कोटा की डायरेक्ट एडमिशन की लिंक दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि हल्दिया जैसे कॉलेज में या फिर और भी कॉलेज है, नेताजी है, उन सारे कॉलेजेस में अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पे उनसे जाके कॉन्टैक्ट कीजिएगा। डायरेक्ट एडमिशन में आप लोगों की पूरी तरीके से मदद वहाँ पे की जाए। कहा था कि फिर से जैसे कि WBJEE की सीट से आप लोगों ने एडमिशन पहले आप लोगों ने फॉर्म फिल किया और उसी हिसाब से आप लोगों को एडमिशन मिली। अब ये सीट जो एडमिशन होने वाली है अभी जो स्टार्ट हुई है वो जेईई मेंस के हिसाब से स्टार्ट हुई। मैं आप लोगों को आगे चल के ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। लेकिन एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है यार कि जो बच्चे फेज 1 में अप्लाई किए हैं उन बच्चे को अगर फेज 2 में अप्लाई करने का मन है जेईई मेंस के सीट के हिसाब से, तो आप लोगों को फिर से अप्लाई वगैरह वो करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, जब आप लोगों के पास चूज करने का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे आप लोग चूज कर सकते हो कि मैंने जेईई मेंस की एग्जामिनेशन में अप्लाई करना चाहता हूँ और पहले मैंने WBJEE की एग्जामिनेशन से अप्लाई कर दिया था, ये चीज़। और एक बात यहाँ पे कहा गया है कि फेज 2 की जो काउंसलिंग होती है यार वो सेपरेट है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक बार मैं ऊपर कर देता हूँ इसको। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेज 2 की जो काउंसलिंग होने वाली है ये एक सेपरेट होने वाली है और अनकनेक्टेड काउंसलिंग होती है फेज 1 के हिसाब से। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को फेज 1 में आप लोग ने काउंसलिंग किया, आपको कोई कॉलेज मिल गया, आपने उसके लिए पैसे भी जमा किए, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को फेज 2 में किसी कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो फिर से आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा, फिर से आप लोगों को जो भी आगे की प्रोसेस है वो फिर से सेम टू सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि भैया अगर फिर से हम लोगों को ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी तो क्या हम लोगों की जो फीस वगैरह है वो कैसे रिफंड होगा? तो आप लोगों को वो फीस कॉलेज से रिफंड लेना पड़ेगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के लिए जो फीस आप लोगों के लिए लगने वाली है यार, वो रजिस्ट्रेशन फी आप लोगों के लिए 500 होने वाली है। तो 500 रुपये दे के आप लोग रजिस्टर वगैरह कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जेईई मेंस के थ्रू अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट राउंड में आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। फर्स्ट राउंड के बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा, इस चीज़ को आप लोगों को दिमाग में रखना है। तो जब आप लोग यार फॉर्म को भर रहे होगे तब आप लोगों के लिए आपकी जो एप्लीकेशन नंबर है, रोल नंबर है, जेईई मेंस या WBJEE की, उन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक और बात, पासिंग स्टेटस, जब आप लोगों की आप अगर क्लास 10th में अगर आपने इंग्लिश नहीं लिया है तो फिर आप लोग रजिस्टर नहीं कर सकते हो। आप लोगों के लिए क्लास 10th की एग्जामिनेशन में इंग्लिश होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिमिलरली फिर आप लोगों की क्लास 12th वगैरह के मार्क्स वगैरह की ज़रूरत आप लोगों को वहाँ पे पढ़ने वाली है। और फिर आप लोगों को उसी तरीके से चॉइस फिल करना है, चॉइस लॉक करना है, सीट अलॉटमेंट होगी, डॉक्यूमेंट आप लोगों को वेरीफाई करना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत आप लोगों को पड़ेगी, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और सिमिलरली डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद फिर अगर आप चाहें तो अपग्रेडेशन के लिए आप अपनी सीट को अपग्रेड करा सकते हैं। फिर से आप लोगों की अलॉटमेंट होगी और फिर जिस तरीके से जो एडमिशन्स वगैरह होते हैं वो एडमिशन्स आप लोगों के लिए हो जाएंगे। एडमिशन में अगर आप लोग रिफंड वगैरह चाहते हो तो आप लोगों को कॉलेज से रिफंड वगैरह वो मिलेगी। WBJEE उसके लिए रिलायबल आप लोगों के पास नहीं होगा, तो इस चीज़ को आप लोगों को नोट डाउन करके रखना है। और तो यार ये रही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आप लोगों को बहुत सारे आर्टिकल्स दिखेंगे। यहाँ से आप लोग हमारी WBJEE की काउंसलिंग वाले आर्टिकल में आके सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। और अगर आप लोग डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन वगैरह भी आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे, तो वो देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हम लोग रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे यार। अब हम लोग के पास यहाँ पे काउंसलिंग का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने पहले से अप्लाई कर रखा है तो फिर उसको भरिए, और अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग यहाँ पे आके सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भर लीजिएगा। ध्यान रखिए, अगर आपने पहले WBJEE के लिए अप्लाई कर भी लिया था फिर भी आप लोगों को जेईई मेंस के थ्रू अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को वहां पे चूज करना पड़ेगा बोथ जेईई मेंस एंड WBJEE, ठीक है। तो यहां पे हम लोग आएंगे, टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन पूछा जा रहा है। तो हम लोग, अगर आप WBJEE भी पहले अप्लाई कर चुके हो तो उसको चूज कीजिएगा। लेकिन हम लोग के केस में क्या है कि हम लोग यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जेईई मेंस के लिए, तो हम लोग वो चूज करेंगे। अगर आपने पहले से WBJEE भरा है तो आप लोग उसको चूज कीजिए। बाकी डिटेल्स भी हम लोग यहाँ पे जेईई मेंस के एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, जो आपकी क्लास 10th की एडमिट कार्ड में जितनी डिटेल्स थी, नेम वगैरह, वो सारे डिटेल्स को भरिएगा। और लास्ट में आप लोग को यहाँ पे सबमिट
बटन के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट बटन के ऊपर हम लोग यार यहाँ पे सारी डिटेल्स को भरने के बाद क्लिक करेंगे। आप लोग एक बार सारी चीज़ों को चेक कर लीजिएगा कि जो आपने डिटेल्स भरा है वो आपके क्लास 10th के एडमिट कार्ड से मैच करता है या नहीं करता है। और जेईई मेंस या WBJEE के एप्लीकेशन नंबर वगैरह को आप लोग एकदम ध्यान से भरिएगा, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन बाद में आप लोगों के लिए काउंसलिंग के वक्त काम आएगी और गलती होने से दिक्कत आ सकती है। अब हम लोग को यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है और आप लोगों को एक पासवर्ड चूज करना है। तो उसको चूज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ चीज़ों को। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को करने के बाद, और आप लोगों से पूछा जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने भरा है वो सही भरा है या नहीं भरा है। अब हम लोगों की पोर्टल यहाँ पे आ चुकी है यार। पोर्टल में हम लोगों को दिखा रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म हमारी हो चुकी है, सॉरी रजिस्ट्रेशन हमारी हो चुकी है। एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह अभी हम लोग को यहाँ पे अपडेट करना है। तो हम लोग फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर अगर जाएंगे तो वो सारी चीज़ों को भरने का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को देखिए क्या दिख रहा है, जेंडर है, नेशनलिटी है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल पूछा जा रहा है, कैटेगरी वगैरह पूछा जा रहा है। तो उन सारी चीज़ों को कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग आउटसाइड अगर वेस्ट बंगाल के अगर बच्चे हो, आप SC ST हो, कुछ भी हो, डिपेंड नहीं करता, आप वहाँ पे जनरल भर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे फायदा नहीं मिलने वाला है। लास्ट में हम लोग को यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स आप लोगों को भरना है, क्योंकि यहाँ पे रिफंड वगैरह इसी जगह पे आती है। तो बैंक डिटेल्स भरने के बाद आगे की ओर हम लोग प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को क्लास 10th और क्लास 12th की सारी डिटेल्स वगैरह भरनी है कि आपके कितने कितने मार्क्स आए थे पर सब्जेक्ट में। फिजिक्स में कितना था, केमिस्ट्री में कितना था, मैथमेटिक्स में कितना था। एक बात ध्यान रखिएगा, क्लास 10th में आपकी इंग्लिश होनी मैंडेटरी है। अगर आपकी क्लास 10th की परीक्षा में इंग्लिश थी नहीं तो आप लोग काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते। तो मैं अभी जल्दी जल्दी क्या करता हूँ कि क्लास 10th क्लास 12th इन सारी डिटेल्स को यहाँ पे एक रैंडम, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो मैं रैंडमली सारी चीज़ों को यहाँ पे भरूंगा। एक डेमो के पर्पज से मैंने दिखाया, आप लोग अपने हिसाब से इसको सारी डिटेल्स को भर लीजिएगा। और लास्ट में फिर आप लोगों को यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और अपना परमानेंट एड्रेस देना है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस इसका मतलब ये कि फिलहाल आप कहाँ पे रहते हैं और परमानेंट की आप लोगों का परमानेंट एड्रेस कौन सा है। दोनों ही चीज़ों को यहाँ पे आप लोग ध्यान से भरिएगा, क्योंकि ये डिटेल्स आप लोगों के लिए फर्दर काउंसलिंग में हेल्प करने वाली है। वहाँ पे चेक की जाती है इन सारी चीज़ों को। तो मैं अपना यहाँ पे डिटेल्स जो है वो डिटेल्स को जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में भर लेता हूँ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है और आगे सिर्फ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोगों के पास यहाँ पे जितने नंबर ऑफ चॉइसेस अवेलेबल हैं वो सारे ही चॉइसेस यहाँ पे हम लोगों को दिख रहे हैं। जैसे कि मेरे केस में 426 चॉइसेस है। ध्यान रखिएगा कि जेईई मेंस के थ्रू आप लोगों को यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें एडमिशन नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में मिलता है। सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में मिलता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जादवपुर में अप्लाई करूंगा, KGEC में अप्लाई करूंगा, कैलकाटा में अप्लाई करूंगा या फिर और भी किसी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में अप्लाई करूंगा, तो आप नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो आते हैं उसमें भी सिर्फ और सिर्फ 20% सीट्स में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को उससे पहले 500 रुपये पे करने पड़ेंगे, उसी के बाद आप लोग चॉइस फिल वगैरह कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार ऑप्शन दिखा देता हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं यार क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डेमो पर्पज से मैं कर रहा था, इसलिए मैंने पेमेंट नहीं किया, इसलिए मेरे पास वहाँ पे मैं चॉइस फिल करके आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि कौन कौन से चॉइसेस अवेलेबल है। आप लोग यहाँ पे पर कॉलेज के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग हेरिटेज देख पा रहे हैं, इसी के तरीके से और भी जो कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस को भी आप यहाँ पे देख पाएंगे विदाउट किसी टेंशन के। ठीक है, अब मैं आप लोगों को जो चॉइस फिल दिखाने वाला हूँ यार, वो चॉइस फिल आप लोगों को मैं प्रीवियस राउंड से दिखाने वाला हूँ कि चॉइस फिल आखिर दिखता कैसा है। तो चॉइस फिल की विंडो कुछ इस तरीके से दिखती है, जहाँ पे आप लोग एक एक कॉलेज को जाकर चॉइस फिल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो चॉइस फिल मैं दिखा रहा हूँ ये WBJEE वाली चॉइस फिल है। तो इसमें आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज भी दिखेगी, लेकिन आप लोग जब जेईई मेंस के थ्रू अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह नहीं दिखेंगे। इस बात को आप लोगों को नोट डाउन करके रखना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी यार, और आप लोग अगर चाहें तो अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि कम रैंक पे भी चांसेस है कि आप लोगों को अच्छे कॉलेजेस वगैरह मिल जाए।